मद्दहान खैरुल नाम दीगर सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बस थोड़ी देर आप हज़रात के सामने आया हूँ और मेरे बाद आप हज़रात हिंदुस्तान के वो मशहूर व मारूफ उभरते हुए नहीं बल्कि उभरे हुए हज़रत कारी नूर मुजस्सम साहब से और कारी अहमदुल फ़त्ताह फैज़ाबादी और दीगर शोरा हमारे शाहिद रज़ा फ़तेहपुरी और हमारे नूरुल अता अंदौली और हमारे कारी कमरुज़्ज़मा साहब, ये शोरा बैठे हुए हैं। आप हज़रात को भरपूर अंदाज में इन शोरा के कलाम को सुनना है और आप हज़रात बहुत थोड़ी देर के लिए आप हज़रात मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लें। एक बार और सब मिल करके दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे मकसूद खां और उनके साहबजादगान, हमारे दिलशाद खां, नौशाद खां, इरशाद खां और अहले खाना कि उन लोगों ने अक़ीक़े में और यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। आप हज़रात भरपूर अंदाज में मेरे बाद शोरा से उनके कलाम को सुनेंगे। ये वो शायर हैं जिनकी तारीख़ लेने के लिए आदमी को बहुत तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, मगर आज के कन्वीनर शायर इस्लाम शादाब रज़ा फ़तेहपुरी जो आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बतों से इन शोरा को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। और ये दो शायर जो बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक शायर किसी स्टेज पर आ जाए तो जलसे की कामयाबी की ज़मानत होता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक हक। मगर ये दो शायर यहाँ पर आ गए हैं। आप समझ लीजिए हमारे हिंदुस्तान में सफ़े अव्वल के शोरा में से कारी नूर मुजस्सम साहब इलाहाबादी और हमारे हज़रत कारी अहमदुल फ़त्ताह साहब फैज़ाबादी जो हमारे ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मादरे इल्मी मुल्क की अज़ीम दीनी दरसगाह अल-जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही से फ़ारिग हैं। बस ये है कि ये बाद में फ़ारिग हुई है, मैं वहाँ से पहले फ़ारिग हुआ हूँ। आप हज़रात को इन शोरा को सुनना है, बस थोड़ी देर के लिए आप हज़रात मेरी गुफ्तगू को सुनिए। इससे पहले मैं मकसूद खां के हवाले से और हमारे चुन्ना खां और यहाँ दीगर लोग बैठे हुए हैं, इनके हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ। बड़े खुश नसीब है हमारे मकसूद खां और इनके साहबजादगान कि इन्होंने शोरा को यहाँ पर इकट्ठा किया और आज के इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है। हमारे माशूक खां भी यहाँ पर बैठे हैं, इनके भतीजे खुश नसीब हैं। ऐसे माहौल में मैं शादाब में दो शेर पेश करता हूँ समाअत कर ले जिंदा दिली के साथ। मैं मकसूद खां के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ कि एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है। सुभान अल्लाह। अरे एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है, एक तमन्ना मेरे सरकार अभी बाकी है, आपके रोज़े का दीदार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। सुभान अल्लाह। आपके रोज़े का दीदार अभी बाकी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मकसूद खां इनके भाइयों को इस दौलत से भी सरफराजी फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है। हमारे कारी साहब शेर देखिएगा कि लोग जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं, तब कहने सुभान अल्लाह।
कि लोग अल्लाह। जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं। क्या कहने, वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लोग जाते हैं, इशारा लोग जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं। अभी जो लोग चले गए हैं अभी फिर आएंगे। मैं शेर पेश करता हूँ कि लोग जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं। अरे लोग जाते हैं चले आते हैं फिर जाते हैं। आपका एक गुनहगार क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अभी बाकी है। और नूर में कि फैज मिलता है जमाने को जहां बरसों से। तब कहना सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह। असर देखेंगे कि फैज मिलता है। मैंने कहा था ना लोग जाते हैं चले आते हैं, देखिए फिर आ रहे हैं कि फैज मिलता है। मासूक खान शेर देखेंगे कि फैज मिलता है अरे जमाने को जहां बरसों से। अरे फैज मिलता है जमाने को जहां बरसों से। अरे मेरे ख्वाजा का वो दरबार वाह वाह, जिंदाबाद, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, वाह। मेरे ख्वाजा का वो दरबार अभी बाकी है। मेरे ख्वाजा का वो दरबार अभी बाकी है। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी। हालात देखिए आज दुनिया के हालात क्या हैं, हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी। गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। कहिए सुभान अल्लाह। गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इसी से कौम दुनिया में हुई इक़्तिदार अपनी। और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। क्या कहने, वाह, हक है बेशक अपनी। हक है। और उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। और दिलशाद बाबू के हवाले से शेर पेश करता हूँ। बिला सबूत शहे मशरिकैन बन जाते, शहे मशरिकैन बन जाते। जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते। जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते। और न होती शर्त जो सजदे में सर कटाने की, न होती शर्त जो सजदे में सर कटाने की। अरे ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। बेशक हक है, बेशक। न होती शर्त सजदे में सर कटाने की, न होती शर्त जो सजदे में सर कटाने की। ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से। सनगांव वालों ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। कभी जुल्म से सब्र हारा नहीं है और कभी सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी मिसाले शहे करबला देते रहना। जब आए मुकाबिल तुम्हारे यजीदी मिसाले शहे करबला देते रहना। मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बस 2-4 मिनट के लिए बना लिया है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन, पसंदीदा धर्म, पसंदीदा मजहब वो दीन इस्लाम है। बेशक हक है बेशक। वो दीन इस्लाम है। गौर से सुनना, हमें जो गए हैं उनकी परवाह ना करो, अभी लौट के आएंगे, अभी लौट के आएंगे। इसलिए कि खींचने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। वो मक़नातीसी ताकतें यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इन सना खां को सलामत रखे जो हिंदुस्तान के कोने कोने गोशे गोशे में जा कर के सरकार की मदह सराई करते हैं। ये अल्लाह की रहमत का
मद्दाहाने खैरुल अनाम, अल्लाह की रहमत का ये जमीन पर ये साया होते हैं। इसलिए ये नातखा, ये शोरा किसी दुनियादार की तारीफ नहीं, अहमद मुख्तार की तारीफ। क्या कहने, बेशक हक है, बेशक अहमद मुख्तार सुभान हुए नजर आते हैं। बस ऐसे साहब आपके दुआएं लेते हुए आप हजरात के सामने बस आ रहे हैं लोग, घबराइए नहीं, आ रहे हैं। आप लोग मुझको 20 साल से सुन रहे हैं, 20 साल से सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी बदमज़गी तो फैलेगी। लेकिन याद रखना, मौलाना पुराना हो जाएगा, मौलाना का लहजा पुराना नहीं होगा, मौलाना की तकरीर पुरानी नहीं होगी। इसलिए कि ये कारी अहमदुल फत्ताह हमारे जिला फैजाबाद के रहने वाले हैं, ये इसके शाहिद हैं। ये करम है हमारे उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा मोनोमान साहब अलैहिर्रहमा का, ये करम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का, ये करम है आला हजरत फाजिल बरेलवी का, ये करम है हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमत व रिदवान का। ये कसम खुदा की, आलिम बूढ़ा भी हो जाता है मगर उसका इल्म जवान होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफीउद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिले मुबारकबाद है हमारे मकसूद खां, काबिले मुबारकबाद है दिलशाद खां, काबिले मुबारकबाद है नौशाद और इरशाद खां, काबिले मुबारकबाद है हमारे माशूक खां चुल्ला खां। आप समझ लीजिए या मकसूद खां के साहबजादगान ने वो जलसा मुनाकिद किया है जिस जलसे को कराने के लिए पूरा गांव लग जाता है। मगर कसम खुदा की, ये उत्तर थोक वालों तुम्हारी खुशनसीबी है जो जलसा गांव वाले मिलकर करते थे। ये करम है मोइने मिल्लत का, वो एक एक फर्द करते हुए नजर आ रहे हैं। हक है, हक है, हक है, हक है, बेशक ये करम है कसम खुदा की। आप समझ लीजिए, ये एक मिलाद शरीफ कराने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, मगर काबिले मुबारकबाद है दिलशाद खां सल्लम हो, इन्होंने हकीके में अपने पैसे को खर्च करके किसी दुनियादार की तारीफ नहीं, सना खान मुस्तफा को बुला करके अहमद मुख्तार की तारीफ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। काबिले मुबारकबाद है हमारे शायर इस्लाम शादाब रजा फतेहपुरी सल्लम हो, इन्होंने इन शोरा को अपनी काविशों के जरिए से आपके इस तैयारे मोहब्बत में बुलाया है। जिन शायर को देखने के लिए आज हिंदुस्तान के लोग तरसते हैं, जिनकी तारीख लेने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहा करते हैं, जिनकी खून की घंटी हर वक्त बजती हुई नजर आती है, कसम खुदा की यहीं से पता चलता है जब किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का मदह सरा हो जाता है आदमी। जब हिंदुस्तान में आलम है तो पाकिस्तान में आलम का हक है, हक है, बेशक हक है, बेशक बेशक हक है, हक है। इन शोरा का जब हिंदुस्तान में यह आलम है, नाते मुस्तफा के सदक़े में, सरकार की मदह सराई के सदक़े में, तो इनका आलम कब्रिस्तान में क्या होगा। अब मैदान महशर में भी ए मुसलमानों तुम उठोगे तो नबी की नात पढ़ते और सुनते हुए। क्या कहने, वाह 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 वाह, और तलब तड़प के यही कहते हुए नजर आओगे। क्या कहोगे, गौर सुनना, इधर देखिए मुस्ताक खां, इधर देखो कि कयामत में शफाअत का सहारा लेके जाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह, अरे कयामत में शफाअत का सहारा लेके जाएंगे, अरे कयामत में शफाअत का सहारा लेके जाएंगे, कयामत में शफाअत का सहारा लेके जाएंगे, हम अपने साथ में कुरान का पारा। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह।
हम अपने साथ में मकसूद कहाँ, अरे हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके जाएंगे, हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके जाएंगे और फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद वसीम हैदर कि फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके, अरे फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके, जो आंखों में मदीने का नजारा लेके जाएंगे, जो आंखों में नजारा लेके जाएंगे, जो आंखों में मदीने का नजारा। सैयद साहब ने नवाज दिया, मेरे लिए कामयाबी की दलील है कि जो आंखों में मदीने का नजारा लेके जाएंगे। आज त्रिपुरा का क्या हाल है, आज देखिए, पूछिए वहाँ के मुसलमानों से कैसे हालात हैं मुसलमानों, मगर कसम खुदा के मुसलमान मुसलमान होता है, मुसलमान मुसलमान होता है, मुसलमान मर जाता है तो भी जिंदगी की तारीख लिखता हुआ नजर आता है, इसलिए कि हमारी तारीख बता रही है, हमारी हिस्ट्री बता रही है, हमारी तारीख बोल रही है। हम जहाँ भी गए हैं अपने मजहब के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने तशख्खुस के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने आइन के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने उसूल के साथ गए हैं, हम जहाँ भी गए हैं अपने तारीख के साथ गए हैं। दुनिया सफर करती है तो मालो सर के लिए सफर करती है, दुनिया सफर करती है तो सरमाए के लिए सफर करती है, दुनिया सफर करती है तो इक़्तिदार के लिए सफर करती है, मगर मुसलमान जब भी सफर करता है तो उसके हाथ में सरमाया हो या ना हो, उसके हाथ में तवानाई हो या ना हो, उसके हाथ में इक़्तिदार हो या ना हो, उसके हाथ में मुसलमानों एक चीज जरूर होती है, उसके हाथ में उसकी किताबे जिंदगी होती है, उसके हाथ में उसका कुरान होता है, उसके हाथ में दामने मुस्तफा होता है और सरों पर गुंबदे खजरा का साया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान हर दौर में कामयाब होता है, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं, मगर कसम खुदा की लाख बदआमालियों के बावजूद, लाख बदआमालियों के बावजूद मुसलमान बदअमल तो हो सकता है मगर नबी का गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान हक है, अमल तो हो सकता है, मगर नबी का गद्दार नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, हम अगर गुनहगार भी हो जाएंगे तो शफाअत किसके लिए है? जो मुस्तफ़ा के आशिक, क्या कहने, बेशर के चाहने वाले हैं, जो गौसो ख्वाजा की मोहब्बतों को अपने सीनों में बसाने वाले हैं। हजरात गिरामी, तफसीली तौर पर तकरीर करने का वक्त नहीं है, आखिरी बात पेश करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। आज मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ये बात दुनिया में आम कराई जाती है, सुभान अल्लाह, कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर कसम खुदा की मेरे आका ने इस्लाम को तलवार से नहीं अपने प्यार से फैलाया है, अपने कैरेक्टरों किरदार से फैलाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की फुहार बन करके हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए, तो मुझे बताओ ख्वाजा वाले ज्यादा थे या राजा वाले ज्यादा थे? वो कौन सी ताकत थी जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर गैर मुस्लिमों को इस्लाम का कलमा पढ़वाया था? क्या तलवार थी? तलवार नहीं थी, रसूलुल्लाह के प्यार की अलगार थी। उनकी जात में रसूलुल्लाह का उसवे हसना जगमगा रहा था। और मेरे ख्वाजा जब आ रहे थे तो कहने वालों ने कहा था, अरे ख्वाजा कहाँ जा रहे हो? हमारी तलवारें वहाँ काम न कर सकी, हमारे फौजी वहाँ काम न कर सके, तुम जा रहे हो इतने बड़े मुल्क में। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उन सलातीन ज़माना और शहंशाह वक्त से कहा था, ए लोगो, तुम लोग गए थे
तो तलवार लेकर के गए थे, मैं रसूलुल्लाह का प्यार लेकर के जा रहा हूँ, इस्लाम का कैरेक्टर और किरदार लेकर के जा रहा हूँ। और उसी कैरेक्टर और किरदार की बुनियाद पर इस्लाम फला फूला, जिसकी बुनियाद पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं, ईसाई भी जा रहे हैं, तमाम लोग जाते हुए नजर आते हैं और झूम करके यही कहते हैं। बस एक शेर पेश कर अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि है जो दरियाए रहमत, तब क्या कहते हैं सुभान अल्लाह, है जो दरियाए रहमत रवानी में, है जो दरियाए रहमत, अरे है जो दरियाए रहमत रवानी में, हम नहाएंगे रहमत के पानी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, हम नहाएंगे रहमत। कितना बेहतरीन माहौल पैदा किया है हमारे दिलशाद सल्लल्लाहु अलैहि इनके भाइयों ने कि हम नहाएंगे रहमत के पानी में। बस आखिरी शेर इस पे खत्म करता हूँ कि क्या मिटाएंगे दुनिया के जुल्म और सितम, अरे क्या मिटाएंगे दुनिया के जुल्म और सितम, अरे क्या मिटाएंगे दुनिया के जुल्म और सितम, अरे क्या मिटाएंगे दुनिया के जुल्म और सितम। हम हैं ख्वाजा के जब राजधानी में, हम हैं ख्वाजा के जब। अब आप लोग बाकायदा ये शोरा से इनके कलाम को सुनिए, यकीन जानिए ये वो शोरा हैं जिनकी तारीख़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ये शादाब रज़ा जो कन्वीनर हैं, इन्होंने अपने जाफिसानी के ज़रिए अपनी मोहब्बतों से इन शोरा को हमारे दयारे मोहब्बत में बुलाया है। अल्लाह इन सब शोरा को सलामत रखे। वाखिर दवाना अनिल हम्द। माशाअल्लाह।